To be prayed in the morning, Goddess Mother Saraswati. Dear students, good morning. Most welcome to YouTube channel of ML Kaushik, an educationist and motivator. Dear students, today I am starting the translation. How to translate Hindi sentences into English in different tenses. इन डिफरेंट टेंसेस में जो सबसे पहला टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. पहले तो हम समझते हैं कि देयर आर थ्री टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस में देयर आर फोर टेंसेस: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इन पास्ट देयर आर फोर टेंसेस: past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. In future there are four tenses: future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. Now I take your first tense of present indefinite of the series of present tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें क्या हिंदी वर्ड्स हैं. हिंदी वर्ड्स ता है, ती है, ते है आदि वाक्यों के अंत में मिलते हैं. हिंदी वर्ड्स ता है, ती है, ते है आर फाउंड एट द एंड ऑफ सेंटेंसेस. अब हमें इसमें 4 पॉइंट्स पर ध्यान रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल हैव टू नो कि ट्रांसलेशन में कौन कौन से सेंटेंस है. ट्रांसलेशन में पहला सेंटेंस जो होगा पॉजिटिव सेंटेंस होगा, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस होगा, तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा और चौथा इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस होगा. तो इस तरह से ये 6 सेंटेंसेस की सीरीज बनेगी और 6 सेंटेंसेस को कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे वो हमें समझना है. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं. वी एड एस और ईएस इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट इन पॉजिटिव सेंटेंसेस. और यही जो नेक्स्ट स्टेप है, इन पॉजिटिव सेंटेंसेस विद प्लूरल नंबर सब्जेक्ट वी ब्रिंग ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. अब दो मैंने जो रूल्स बताए हैं, पहला सिंगुलर नंबर में हम वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं, तो प्लूरल में ओनली फर्स्ट फॉर्म लाते हैं. ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में है. और अब हम एक एक करके ट्रांसलेशन लेते हैं. जैसे रमन दौड़ता है, रमन रन्स. रमन खाना खाता है, रमन ईट्स द फूड. मोहन सुबह टहलने जाता है, मोहन गोज फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग. अब यहाँ हम देख रहे हैं, हम सिंगुलर नंबर ले रहे हैं. रमन, मोहन, दिनेश. दिनेश अपना काम करता है, दिनेश डज हिज वर्क. रीटा एक पत्र लिखती है, रीटा राइट्स अ लेटर. यहां सिंगुलर नंबर चल रहा है. गार्डनर पौधों में पानी देता है, द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स. अब हम एक चीज देख रहे हैं कि वर्ब में एस और ईएस आ रहा है क्योंकि सिंगुलर नंबर है, सेंटेंस पॉजिटिव है. स्टूडेंट स्कूल जाता है, स्टूडेंट गोज टू स्कूल. अब यहां हम प्लूरल नंबर को लेते हैं. हम खाना खाते हैं, वी प्लूरल, वी ईट द फूड. स्टूडेंट्स मैदान में खेलते हैं, द स्टूडेंट्स प्ले इन द प्लेग्राउंड, इन द फील्ड. अब यहां प्लूरल चल रहा है. गाय मैदान में चरती हैं, द काउस ग्रेज इन द फील्ड. लोग मेला देखने जाते हैं,
द पीपल गो टू सी द फेयर। हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। वी कंप्लीट आवर ड्यूटी, वी परफॉर्म आवर ड्यूटी। स्टूडेंट्स खेल कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन द गेम्स एंड स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स। हम पौधों में पानी देते हैं। वी वाटर द प्लांट्स। लोग बाजार जाते हैं। पीपल गो टू मार्केट। स्टूडेंट्स क्लासेस में स्टडी करते हैं। द स्टूडेंट्स स्टडी इन द क्लासरूम्स। इस तरह से ये हमने सिंगुलर पॉजिटिव सेंटेंस में और प्लूरल पॉजिटिव सेंटेंस में लिया। फिर हम सुनेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर नंबर में वर्ब में एस और ईएस लगाते हैं। प्लूरल नंबर में हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। जैसे मैंने यहां अनेकों एग्जाम्पल आपके लिए लिए थे। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर नंबर में हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करते हैं और प्लूरल नंबर में हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करते हैं। इट मीन्स वी ब्रिंग हेल्पिंग वर्ब डज विद सिंगुलर नंबर एंड डू विद प्लूरल नंबर। अब ये कौन सा सेंटेंस हम ले रहे हैं? इन नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे गार्डनर पौधों में पानी नहीं देता है। द गार्डनर डज नॉट वाटर द प्लांट्स। इसको हम डजेंट भी कह सकते हैं। द गार्डनर डजेंट वाटर द प्लांट्स। द स्टूडेंट डजेंट गो टू द स्कूल, यानी स्टूडेंट स्कूल नहीं जाता है। The cow doesn't graze in the field. गाय मैदान में नहीं चरती है। सिंगुलर नंबर में हम doesn't यूज करते हैं। ऐसे ही प्लूरल नंबर में हम शोर नहीं मचाते हैं। We don't make a noise. हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वी डोंट वेस्ट द टाइम। हम दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। वी डोंट डिस्टर्ब अदर्स। ये जो सेंटेंसेस मैंने लिए हैं यहां डोंट का यूज किया क्योंकि ये प्लूरल नंबर है। इससे पहले डजंट का यूज किया क्योंकि वो सिंगुलर नंबर है। तो अगेन वी हैव टू रिव्यू। इन नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज हेल्पिंग वर्ब डज विद सिंगुलर नंबर एंड डू विद प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। अब नाउ आई कम टू योर नेक्स्ट, दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनका हम आंसर यस नो में देते हैं, तो इनको यस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस। और ऐसे भी होते हैं जिनका यस नो में नहीं दिया जा सकता, उनका आंसर हमेशा डिटेल में आएगा। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे क्या आप स्कूल जाते हैं? डू यू गो टू स्कूल? तो इसका आंसर हम यस, जाते हैं तो यस और नहीं जाते हैं तो नो। यस नो। अगर हम कहते हैं वाई डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल क्यों जाते हैं? तो आप स्कूल क्यों जाते हैं? आप कहते हैं यस। वो पूछ रहा है आप स्कूल क्यों जाते हैं, आप कहते हैं हाँ। तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है, इसलिए तो इसमें एक्सपेक्टेड आंसर होगा एनी रीजन विच इज टू बी शो, जो कारण शो किया जाएगा। तो इसमें भी हमको ध्यान रखना
जो 2 टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें भी जैसे नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डज और डू का यूज हमने किया, ऐसे ही हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी डज विद सिंगुलर एंड डू विद प्लूरल यूज करते हैं, ऐसा हमें ध्यान रखना है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहले तो यस नो आंसर टाइप सेंटेंसेस, जैसे क्या वह मैदान में खेलता है, डज ही प्ले इन द प्लेग्राउंड। क्या रमन अपनी पुस्तक पढ़ता है, डज रमन रीड हिज बुक। क्या सीता एक गीत गाती है, डज सीता सिंग ए सॉन्ग। ये सिंगुलर नंबर है। ऐसे ही प्लूरल, क्या हम आगरा जाते हैं, डू वी गो टू आगरा। क्या हम डेली टहलने जाते हैं, डू वी गो टू रोड फॉर ए वॉकिंग, या डू वी गो फॉर ए वॉक। क्या बॉयज मैदान में खेलते हैं, डू द बॉयज प्ले इन द प्लेग्राउंड। क्या हम पौधे लगाते हैं, डू वी प्लांट द प्लांट्स। तो इस तरह से हम डज और डू का यूज करते हैं। इसके साथ ही एक ऐसा इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसका एक्सपेक्टेड कोई ना कोई आंसर होगा, यस नो नहीं होगा। जैसे हम बाजार क्यों जाते हैं, तो ये प्लूरल है, तो वाई डू वी गो टू मार्केट। वह बाजार क्यों जाता है, वाई डज ही गो टू मार्केट। वे क्यों अध्ययन करते हैं, वाई डू दे स्टडी। वह अध्ययन क्यों करता है, वाई डज ही स्टडी। सीता एक गीत कब गाती है, व्हेन डज सीता सिंग अ सॉन्ग। हम खाना कब खाते हैं, व्हेन डू वी ईट द फूड। ध्यान रखना, जो इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं उनके बाद में हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, ऐसा हमें ध्यान रखना है। तो ये जो मैंने लिया अभी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अभी एक जो नेक्स्ट 4th स्टेप है, दैट इज इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में यानी डजंट और डोंट, ये नेगेटिव में, और यहां पर जो ऑर्डर ऑफ वर्ड्स है वो चेंज हो जाएगा। जैसे रीटा अपनी बुक क्यों नहीं पढ़ती है, तो वाई डज रीटा नॉट रीड हर बुक। यानी वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डज, रीटा, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हम अध्ययन क्यों नहीं करते हैं, वाई डू वी नॉट स्टडी। हम अपना काम समय से पूरा क्यों नहीं करते हैं, वाई डू वी नॉट कंप्लीट आवर वर्क इन टाइम। माली पौधों में पानी क्यों नहीं लगाता है, वाई डज द गार्डनर नॉट वाटर द प्लांट्स। हम अपने घर को स्वच्छ क्यों नहीं रखते हैं, वाई डू वी नॉट कीप आवर होम क्लीन। तो यहां हमारी समझ में आ रहा है कि हम डज विद सिंगुलर, डू विद प्लूरल, और सेंटेंस हो गया जहां पर कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड जो हिंदी सेंटेंस के बीच में दिया होगा उसकी सबसे पहले इंग्लिश लाएंगे। जैसे रमन एग्जामिनेशन क्यों नहीं देता है, रमन परीक्षा क्यों नहीं देता है, यानी क्यों सेंटेंस के बीच में आ गया। तो वाई डज
रमन नॉट टेक एग्जामिनेशन, परीक्षा देने के लिए टेक आता है, ये ध्यान रखना है। जब सेंटेंस के शुरुआत में ही क्या आता है तो उसकी जगह हम हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, जैसा कि पहले हम बता चुके हैं। फिर भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या वह मेरे पास आता है, डज ही कम टू मी। क्या वह मेरे पास नहीं आता है, डज ही नॉट कम टू मी। ये हमको ध्यान रखना है। तो ये सेंटेंसेस जो मैंने 4 सेंटेंसेस लिए हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इसके साथ ही अब मैं इसकी सीरीज लेता हूं, जैसे एक सिंगुलर नंबर और उसकी सीरीज क्या होगी, जिसमें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में वाई का यूज करेंगे। जैसे गार्डनर पौधों में पानी देता है, द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स। अब इसी का हम नेगेटिव बनाएंगे, इंटरोगेटिव बनाएंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। द गार्डनर waters the plants, the gardener does not water the plants, does the gardener water the plants, why does the gardener water the plants, does the gardener not water the plants, why does the gardener not water the plants। हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। रीटा एक गीत गाती है, एक गाना गाती है। Rita sings a song. Rita does not sing a song. Does Rita sing a song? Why does Rita sing a song? Does Rita not sing a song? Why does Rita not sing a song? ये मैंने सिंगुलर नंबर में एक सीरीज है 6 सेंटेंसेस की, उसको लिया है। ऐसे ही प्लूरल नंबर में भी 6 सेंटेंसेस की सीरीज को हम लेते हैं। जैसे हम पौधों में पानी देते हैं, वी वाटर द प्लांट्स, वी डू नॉट वाटर द प्लांट्स, डू वी वाटर द प्लांट्स, वाई डू वी वाटर द प्लांट्स, डू वी नॉट वाटर द प्लांट्स, वाई डू वी नॉट वाटर द प्लांट्स। इस तरह से ये प्लूरल नंबर का सीरीज है। ऐसे ही स्टूडेंट्स मैदान में खेलते हैं, द स्टूडेंट्स प्ले इन द प्ले ग्राउंड, द स्टूडेंट्स डू नॉट प्ले इन द प्ले ग्राउंड, डू द स्टूडेंट्स प्ले इन द प्ले ग्राउंड, वाई डू द स्टूडेंट्स प्ले इन द प्ले ग्राउंड, डू द स्टूडेंट्स नॉट प्ले इन द प्ले ग्राउंड, वाई डू द स्टूडेंट्स नॉट प्ले इन द प्ले ग्राउंड। ये पूरा मैंने एक टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिया है, और इसमें हम अगर कोई भी एक टेंस पकड़ें और उसकी 6 टाइप्स हम कर लें तो हम इजीली इसको अपने जहन में बिठा सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही क्वेश्चंस के मोस्टली आंसर लिखे जाते हैं, स्टोरीज लिखी जाती हैं। तो इसको हमें स्टडी करना, डीपली स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ आप समझ चुके हैं, यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली एज आई हैव टेकन दिस टेंस वेरी स्लोली एंड इन मेकिंग द वीडियो मिस्टर नवीन कुमार वशिष्ठ PGT Commerce has cooperated a lot, so I say thanks to him. Thank you very much to you all.